आज शेरगिल परिवार ने शेरगिल चैंपियनशिप में क्या क्या किया है दिखाया जाने वाला है, तो प्लीज रेडी हो जाइए क्योंकि अब रंगारंग कार्यक्रम पेश होने जा रहा है। ध्रुव, लाइट्स ऑफ। हाँ मामा। अरे ईशान, नीचे बैठना। मम्मी पापा का व्यू क्यों ब्लॉक कर रहा है? आजा ध्रुव बेटा, नीचे आजा। नहीं नानू, मुझे यही से अच्छा दिख रहा है। पापा। ओ रोमांटिक जोड़ी। भाई दीदी। अरे वाह। वो मैं हूँ। अरे मेरा वीडियो। ईशान, तूने मेरा कैसा वीडियो निकाला है? मेरा फेस तो है ही नहीं, सिर्फ हाथ पैर दिख रहे हैं। क्या है ना भाभी, कैमरा भी आपसे डरता है, उसकी हिम्मत ही नहीं आपकी पूरी फोटो लेने की। जया मामी, क्या आप ऐसे ही डांस करते हो? ईशान, तूने ये सब जानबूझ के किया है ना? अरे जया, ईशान को तो वीडियोग्राफी नहीं आती, पता नहीं इसे कैमरा किसने दे दिया। इसको ना आगे से कैमरा ही नहीं देख। मुझे नहीं देखना है, आप ही लोग देखो। अरे अरे जया, जाओ बैठ जाओ। जा बेटा बैठ जा। ईशान यार ये क्या मजाक है? जानू, आने दो ना, अभी देखते हैं। आ जाओ प्लीज। मैं ही मिली हूँ क्या मजाक करने के लिए इस घर में सबको? अरे मम्मी जी का पूरा वीडियो है, भाभी की पूरी वीडियो आई, दीदी की पूरी वीडियो आई, और ये बाहर वालों का भी आया है। कुणाल अंकल। अब मजा आएगा मैंने। क्या स्मैश है दीदी, आप तो पूरे गुस्से में। हाँ अरे वो तो सामने कुणाल था, उसने रिटर्न कर दिया, वरना मेरी बेटी की शॉट तो कोई रिटर्न कर ही नहीं सकता है। नेवर माइंड बहन जी, पर श्रद्धा एक तलाकशुदा औरत है। वैसे एक बात है पापा, कुणाल भी अच्छा खेलता है, लेकिन चैंपियन तो मेरी मम्मा ही है। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। और श्रद्धा को क्या लगता है कि वो ऐसे लड़के को फांस लेगी? बहुत अच्छा खेल। अब श्रद्धा को कहिए कि वो अपनी हरकतों पे लगाम दे। जब देखो तो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। आप नहीं जानती बहन जी, पर उस श्रद्धा की वजह से ना मेरे बेटे की सगाई टूटी है।
अजीब मौसम है ना मैडम, घने बादल हैं, हवा में नमी है, बाहर जो होता है वो तो नजर आ जाता है, लेकिन जो मन के अंदर होता है, इतनी जिंदगी साथ गुजारी है मैडम, आपको क्या लगता है मैं आपको इतना भी नहीं जानता? क्या हुआ मैडम? ठीक है ना? इतना क्यों रुक रही हैं? बहने दीजिए। मैंने जिंदगी का हर उतार चढ़ाव देखा है, मगर मजाल है कभी इन आंखों ने आंसुओं में सहारा ढूंढा हो, लेकिन आप हैं कि हौले से धक्का देती हैं दिल को, तो बस मैं भी वही सोच रहा हूं जो आप सोच रही हैं मैडम। मैं जानता हूं आप क्यों रो रही हैं। आप जानते हैं? हाँ मैडम। मेरा भी अपनी बेटी के लिए दिल भर आया है। आज इतने दिनों के बाद उसे खुश देखा, खेलते देखा, जीतते देखा मैडम। ऐसा लगा कि वो अब अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मन बिल्कुल हल्का हो गया मैडम। अब मैं आपकी तरह खुशी के आंसू बहा तो नहीं सकता, लेकिन आपसे कह तो सकता हूं। मैं आपकी दवाई ले आती हूँ। वैसे मैडम, इतना अच्छा मूड था सबका, आपने कुणाल को अचानक जाने के लिए क्यों कह दिया? उसको बुरा लगा होगा। मेरा मतलब है कि वो कोई बच्चा तो है नहीं जिसे कहा जाए कि भाई देर हो रही है घर जाओ। उसको बात चुभ भी सकती है, किट्टू को भी बुरा लगा होगा। क्या है ना मैडम, जब वो होता है ध्रुव बहुत खुश रहता है, उसका दिल लगा रहता है और घर में भी रौनक रहती है। जी कामिनी जी। हाँ, मैं जानता हूँ आपको डर होगा कि कहीं कामिनी जी वापस ना आ जाएं और हंगामा ना खड़ा कर दें, कुणाल को फटकार पड़े और हम सबका मूड खराब हो जाए। इसीलिए आपने उसको कह दिया कि जाओ भाई, इस घर में मुद्दत के बाद आई खुशी कहीं फिर से छू ना हो जाए। बस नजर न लगे मेरी बच्ची को। उसके चेहरे पे आई मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। और मैडम, मुझे यकीन है कि मेरी बच्ची की जिंदगी से बुरे दिन हमेशा के लिए गुजर गए हैं। आपकी आंखों में भी आंसू इसलिए थे ना, मैं सही समझाऊं ना मैडम?
अच्छा, अपने आंसू पोंछ डालिए। अरे जया, मैं बोल रही हूँ किट्टू की मम्मी। घोड़े बेच के कैसे सो रही है तू? जो मेरी आवाज भी पहचान में नहीं आ रही। हाँ अरे आंटी, आपने इस टाइम क्यों कॉल किया है? नेवर माइंड, पर तेरा मिस्ड कॉल देखा था इसलिए फोन कर रही हूँ। आप किसी से मिले भी नहीं, बिना मिले चले गए, और मिठाइयाँ भी तो नहीं लाए थे किसी के लिए, और मम्मी जी ने भी कुछ नहीं बताया। आपकी उनसे कुछ बात हुई थी क्या? मुझे तो लगा आप भी ने कुछ बोला होगा मम्मी जी से। बस बस बस, पता नहीं तू नींद में ना क्या बड़बड़ की जा रही है। चिड़िया खेत चुग जाएगी और तू बस सोती रही हो। नेवर माइंड। आंटी, हेलो। अरे कमाल है ये कामिनी आंटी, खुद ही फोन करती है, खुद ही फोन कट कर देती है। गुड नाइट। गॉड, कल वाला सपना फिर से आ जाए। कैसा सपना? कल मुझे एक सपना आया था जिसमें कुणाल अंकल थे। वो मुझे एक बड़े से पार्क में घुमाने ले जाते हैं और हम सब राइड में बैठ के बहुत मजा किया। और मैं कहाँ थी? आप अपने सपने में थी। वैसे भी आप कुणाल अंकल को लाइक नहीं करते ना, हमेशा डांटती रहती हो। क्या आप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती? ध्रुव, तुम अपनी बकबक बंद करो, ओके? और सो जाओ, चलो। बताओ ना मम्मा कि आप उनसे सच में नाराज हो? नहीं ध्रुव, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। गुड, तो फिर वो मुझे फिर से ट्रीट पर ले गए तो आप गुस्सा मत हो ना। चलो अब सो जाओ। यार, रात तो नहीं हो गई ज्यादा? कुणाल, इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो? मैं ध्रुव को सुला रही थी। Oops, I'm sorry. हेलो हेलो। श्रद्धा, प्लीज फोन मत काटना, प्लीज। हेलो। एक सेकेंड। हाँ कहिए। हाय। इतनी रात को फोन करना जरूरी है क्या? अब वो क्या है ना, बहुत सोचा कि ना करूं, लेट हो गया है, पर फिर सोचा शायद आप जग रही हो तो माफी मांग लूं फिर से। आज पूरे दिन आपने मुझसे बात नहीं की ना, इसीलिए। देखिए, ये सब माफी वाफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बिना मांगे ही माफ कर दिया आपने? हाँ,
श्रद्धा सो रही हो क्या? ये माँ बेटी का रिश्ता है, इसलिए जानते हुए भी कि तुम्हें ये बात सुनकर धक्का लगेगा, मैं तुमसे ये बात कहना चाहती हूँ। कुणाल, आप जानते नहीं कि लोग क्या क्या कहते हैं। कौन लोग? अच्छा, मेरी मॉम। श्रद्धा, उन्होंने आपसे क्या कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी कहा है ना, उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं। वो अलग जनरेशन से है, नहीं समझती, लेकिन आप उनकी बातों को दिल से मत लगाइए प्लीज। अब देखिए ना, आपसे भी तो हो गई गलती। मुझसे? हाँ, अब मम्मी से हुई गलती की सजा मुझे जो दे रही है। वैसे मैं जानता हूं आप मुझसे काफी नाराज हैं, पर आइंदा से कभी ये गलती नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। अब गलती हुई है तो उसे सुधार लेना चाहिए ना, ऐसे दोस्ती तोड़ के कहां की समझदारी हुई? दोस्ती? आपने मुझे अपना दोस्त कैसे समझ लिया? मैं जान सकती हूँ? आप ही बताइए, क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। आप और मैं बहुत अलग है कुणाल। आप ना मेरे दोस्त हैं और ना कभी बन सकते हैं। लेकिन क्यों, ये तो बताइए जरा। क्योंकि आपकी जो दुनिया है वो मेरी नहीं। आपकी जिंदगी में दोस्ती है, हंसी मजाक है, लेकिन मेरी जिंदगी में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं। बिल्कुल नहीं। और वैसे भी मुझे ये सब दोस्त वोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कोई चाय थोड़ी बनाई जा रही है कि पसंद है नहीं है, दोस्त तो बन जाते हैं श्रद्धा, बनाए नहीं जाते। और इतना सोच के तो कभी नहीं, यही तो खूबसूरती है इस रिश्ते की, दोस्ती का रिश्ता। जिस आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए मेरी बेटी जूझ रही है, वो हम सब चाहते हैं कि हमेशा बना रहे, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई हमारी लड़ाई है। और अगर किसी के बेवजह उंगली उठाने से तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो सबसे पहले तुम्हारे पापा टूट जाएंगे। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। जानती हो? श्रद्धा, वैसे हम में एक चीज है जो मेल खाती है। क्या? हम दोनों बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं। लेकिन चैंपियन तो मैं ही हूँ। आपको हरा जो दिया था। हाँ, जख्म पे नमक मत डालिए। आप चैंपियन हैं तो मैं उभरता हुआ चैंपियन। आपका मकसद था मुझे हराना, अब मेरा भी वही मकसद है, आपको हराना।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।